बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, आज हम सीखेंगे कि एच लुकअप और वी लुकअप में क्या डिफरेंस है और उसको हम एक्सेल शीट में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं अपने काम को बहुत ही आसान करने के लिए। तो ये हमारे पास एक शीट है, मार्क शीट है। एच लुकअप और वी लुकअप में पहले डिफरेंस क्या है, पहले ये आप देख लें। एच लुकअप में इस अरे में, इस टेबल में सबसे ऊपर वाली जो रो है, इसके अगेंस्ट, इसमें पड़े हुए जितने भी सेल हैं उनमें उनकी वैल्यूज़ के अगेंस्ट नीचे जो भी रो नंबर है उसमें उसके सेल में कौन सी वैल्यू पड़ी हुई है वो हम रीड करने के लिए एच लुकअप का इस्तेमाल करते हैं। मतलब हम रो वाइज चलते हैं। और वी लुकअप हम किसी भी कॉलम को सिलेक्ट करके उससे आगे वाले जितने भी कॉलम हैं उनमें से किसी की सेल की वैल्यू को रीड करने के लिए हम वी लुकअप का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो पहली रो है उसमें मैं चाहता हूं कि इंग्लिश, उर्दू, इस्लामियात, पाक स्टडी, बायो तक 8 सब्जेक्ट्स हैं और मैं यहां पे जस्ट सब्जेक्ट का नेम लिखूं और यहाँ पे एक स्टूडेंट मैं फ़िक्स कर देता हूँ, यहाँ पे कोई भी नेम लिख देते हैं। फॉर एग्जांपल कासिम मैंने लिख दिया, तो मैं यहाँ पे सिर्फ सब्जेक्ट का नेम लिखूँ और मुझे उस सब्जेक्ट के मार्क्स मिल जाएं कि कासिम ने बायो में कितने लिए, उर्दू में कितने लिए, इंग्लिश में कितने लिए। और वी लुकअप में हम ये देखेंगे कि मैं यहाँ पे स्टूडेंट का नेम लिखूँ, इस सेल में स्टूडेंट का नेम लिखूँ और उस वैल्यू के अगेंस्ट, उस नेम के अगेंस्ट उस बच्चे ने मैथ में कितने मार्क्स लिए हैं वो मुझे यहाँ पे पता चल जाए। तो अभी इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको दिखाते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे मैं लिखूँगा एच लुकअप लिखा और ब्रैकेट। अब ब्रैकेट में कहा जा रहा है कि लुकअप वैल्यू, आप किस वैल्यू को लुकअप करना चाहते हो। तो मैं इस सेल की वैल्यू को करना चाहता हूँ, इसको सिलेक्ट किया, कॉमा किस अरे में करना चाहते हैं तो मैं यहाँ से ये पूरे का पूरा टेबल चूज़ कर लूँगा। अच्छा, इसको चूज़ करने के लिए अहम बात यह है कि जिस रो को आपने पहली रो डिक्लेयर करना है तो आपने वहीं से स्टार्ट करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ तो ये मेरी फ़र्स्ट रो है, तो फर्स्ट रो के अगेंस्ट नीचे वाली रोज जो हैं वो लुकअप की जाएंगी। इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया, कॉमा लगाया। अब रो इंडेक्स, कासिम वाला जो रो है वो है 9, ये वाला, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 9, कॉमा, और यहाँ पे हम लिख देते हैं एग्जैक्ट मैच। लें जी, अब यहाँ पे एन लिखा आ रहा है क्योंकि इस सेल में कोई वैल्यू मौजूद नहीं है। मैं पहले लिखता हूँ इंग्लिश लिखा और इंग्लिश में 25 है। यहाँ से हम कंफर्म भी करते हैं, कासिम वाली रो को सिलेक्ट किया और इंग्लिश वाले कॉलम को सिलेक्ट किया, तो ये देखें ये दोनों 25 पे एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये बिल्कुल ठीक है। अब किसी और चीज़ को हम चेक करते हैं, इसको मैं यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ। कासिम वाली रो को सिलेक्ट किया और बायो वाली कॉलम को हम सिलेक्ट करते हैं, तो ये आ रहा है 18 पे। अगर मैं यहाँ पे बायो लिखूँ तो यहाँ पे 18 आना चाहिए। लें जी, हमारे पास 18 आ गया। इसी तरह अगर हम फिज़िक्स या मैथ के कर लेते हैं, कासिम वाली रो को सिलेक्ट करें और मैथ वाले कॉलम को करें, तो ये 42 पे क्रॉस कर रहा है, मिल रहा है ये दोनों चीज़ें। तो मैं यहाँ पे मैथ लिखता हूँ, जैसे ही मैं एंटर करूँगा तो हमारे पास ये देखें 42 आ रहा है। अब चलते हैं वी लुकअप फार्मूला की तरफ। वी लुकअप फार्मूला में यहाँ पे मैं स्टूडेंट का नेम लिखूँगा, तो स्टूडेंट का नेम जो है वो इस कॉलम में है। इसका मतलब मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँगा, यहाँ से सिलेक्ट नहीं करूँगा। अगर मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँगा तो मेरा फार्मूला एग्जैक्ट काम करेगा। अगर मैं फर्स्ट कॉलम अपना इसको बना लेता हूँ और फिर करूँगा और यहाँ पे मैं नेम लिखूँगा स्टूडेंट का, तो फिर नहीं ये काम करेगा। उसकी वजह यह है कि जो फर्स्ट कॉलम है वो बतौर रेफरेंस इस्तेमाल किया जाएगा। तो इसको भी हम इस्तेमाल करके देखते हैं। वी लुकअप लिखा, वी लुकअप लिखने के बाद फर्स्ट चीज़ यहाँ पे आ रही है लुकअप वैल्यू, तो मैं इस सेल की वैल्यू को लुकअप करना चाहता हूँ, कॉमा। अब आ रहा है टेबल अरे, तो स्टूडेंट का नेम इस कॉलम में, तो मैं इस कॉलम से स्टार्ट करूँगा और इसको एंड तक ले जाऊँगा। अब जो टेबल मैंने सेलेक्ट किया है उसमें
ये वाला कॉलम फर्स्ट कॉलम है, ये कॉलम एक्सक्लूडेड है, इंक्लूड नहीं है। तो ये जो चीज़ है फर्स्ट कॉलम है, और इसके बाद 1 2 3 4 5 6 सिक्स्थ नंबर पे हमारे पास मैथ का कॉलम मौजूद है। तो मैं यहाँ पे 6 नंबर लिख दूँगा, उसके बाद कॉमा, और एग्जैक्ट मैच के लिए हम यहाँ पे फॉल्स लिख देते हैं और यहाँ पे एंटर कर दिया। एंटर करने के बाद यहाँ पे मैं लिखूँगा, फॉर एग्ज़ाम्पल अली लिख लेता हूँ। तो अली लिखने से पहले मैं यहाँ पे आपको दिखा दूँ कि अली वाली रो और मैथ वाला कॉलम ये आ रहा है 30 पे, ठीक है जी। तो यहाँ पे लिखेंगे हम, तो ये हमारे पास देखें 30 मार्क्स शो हो गए। इसी तरह मैं कबीर लिखता हूँ, कबीर की रो है 12th, और ये वाला मैथ का कॉलम ये 42 पे एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। मैं यहाँ पे अगर कबीर लिखूँ तो ये मेरे पास 42 आंसर में आ रहा है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे वासिफ लिखता हूँ, वासिफ या कोई और ले लेते हैं तलहा और मैथ वाला जो कॉलम है वो 70 पे आ रहा है। यहाँ पे हम लिख देते हैं तलहा, और ये देखें ये हमारे पास मैथ के जो मार्क्स हैं तलहा के वो 70 आ गए। तो इस तरीके से आप अपने शीट्स में इन दो फार्मूलाज का इस्तेमाल करके अपने काम को बहुत ही आसान बना सकते हैं। आपने कोई शीट बनानी है, कोई कैलकुलेशन करनी है, एक शीट से आप वैल्यू को बार बार दोबारा री एंटर नहीं करना चाहते, तो उसके लिए आप लुकअप जो फंक्शंस हैं इन दोनों में से अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इन दोनों को यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और ये आपको दोनों फार्मूलाज़ की इम्प्लीमेंटेशन भी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अगर वीडियो पसंद आई हो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।